रिलेशन हमारा किसके इक्वल हो जाए, क्रॉस के। अगर हमारा रिलेशन क्रॉस के इक्वल हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अब जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें अगर ये बोला जाए, एक रिलेशन को डिफाइन करा जाए x कामा वाई सच दैट, बोला जाए कि x प्लस वाई ना लेस देन 9, क्या बोला जाए, लेस देन 9। अब इसका जो लास्ट है 4 कामा 4 हो सकता है कि नहीं, तो 4 कामा 4 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। अब ये कह रहा है 9 से छोटा, तो 9 से छोटा में 1 से 4 तक के सबके रिलेशन जो है इसमें आ जाएंगे, तो ये रिलेशन क्या कहा जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन जो था देखो क्रॉस के इक्वल हुआ कि नहीं ना भाई, क्रॉस करेंगे तो 1 कामा 1 1 कामा 2 ऐसे बनेंगे ना, लास्ट वाला 4 कामा 4 तक रहेगा। अगर 1 कामा 1 से 4 कामा 4 तक को ऐड करेंगे भाई, 1 कामा 1 को ऐड करोगे 2 आएगा, 4 कामा 4 को ऐड करोगे 8 आएगा। तो 9 से कम दो लोगों को अगर दोनों को जोड़ोगे तो 9 से कम तो सारे आ ही जाएंगे ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रॉस के ना। जो रिलेशन क्रॉस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन कैसा रिलेशन है, समझ में आ गया ना, ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑल टाइप का रिलेशन क्रॉस में लाइज करे, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा, रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, क्रॉस के, तो उसे क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में ऑल टाइप के रिलेशन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं ना, और क्रॉस में भी ऑल टाइप के रिलेशन उपस्थित होते हैं ना। तो दोनों का ऑल से मतलब होता है, यूनिवर्स का मतलब ही जान ही रहे हो, पूरा ब्रह्मांड जिसमें हो, वही पूरा ब्रह्मांड को ही तो यूनिवर्स बोला जाता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें ऑल रिलेशन लाइज करे ना, ऑल रिलेशन जिसमें लाइज करे वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और क्रॉस में भी ऑल रिलेशन लाइज करा करता था, तो इसीलिए बोला जाता है कि रिलेशन जो है अगर क्रॉस के इक्वल हो जाए तो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल के बाद क्या आता है, इम्पटी रिलेशन। क्या आता है, इम्पटी रिलेशन ना। इम्पटी रिलेशन को क्या बोला जाता है, रिक्त संबंध बोला जाता है, ठीक है। नो रिलेशन, क्या, नो रिलेशन लाइज इन क्रॉस, नो रिलेशन लाइज इन क्रॉस क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन। नो रिलेशन लाइज इन क्रॉस इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई सेट है 1 2 3 4 और इसमें एक रिलेशन ऐसे डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है कि x कामा वाई सच दैट, ठीक है, x प्लस वाई को आप ऐड करो तो 9 से बड़ा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 9 से बड़ा आना चाहिए। तो कोई भी रिलेशन क्रॉस में लाइज करेगा भाई, इसका क्रॉस लास्ट वाला 4 4 तक ही तो है। अब 4 और 4 को जोड़ोगे केवल 8 ही आएगा, लेकिन अब कह रहा है 4 मतलब जोड़ो तो 9 से बड़ा आना चाहिए, तो कोई में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आप ये अर्थात ये कह सकते हैं कि क्या है कि फाई, ठीक है, ये कैसा रिलेशन हुआ, इम्पटी रिलेशन हुआ ना। इम्पटी रिलेशन को हम कैसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फाई आपका अगर रिलेशन क्या हो जाए, फाई से रिप्रेजेंट हो जाए कोई भी। अब ये क्या हुआ, ये कोई भी रिलेशन किस में नहीं लाइज किया, क्रॉस में लाइज नहीं किया कोई भी ना। आप देखो इम्पटी सेट पढ़े हो ना, नो एलिमेंट इन अ सेट, सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो तो उसे क्या बोला जाता है, ऐसे आपका इम्पटी रिलेशन है, ठीक है। नो रिलेशन ना, नो रिलेशन लाइज इन क्रॉस, सारे रिलेशन किस में होते हैं, क्रॉस में। अब ये जो वाला रिलेशन है ये क्रॉस में है नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन को क्या बोला जाता है, फाई। ऐसा रिलेशन जो फाई के इक्वल हो जाए क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, जैसे है, समझ गए। अब आता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये दो रिलेशन समझ में आ गए। देखो यूनिवर्सल का मतलब ऑल से होता है, अगर ऑल रिलेशन क्रॉस के इक्वल हो जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएंगे, और नो रिलेशन लाइज इन क्रॉस इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। और जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा और
ठीक है, इम्पटी रिलेशन होगा उसको हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, हिंदी में तुच्छ संबंध कहते हैं। ये तुच्छ संबंध कहलाता है। ठीक है, तुच्छ संबंध कहलाता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, जो रिलेशन क्या हो, सार्वत्रिक संबंध भी हो और रिक्त संबंध भी हो ना, ये दोनों क्या हो सकते हैं? तुच्छ संबंध कहलाते हैं। जैसे अगर हमने कोई रिलेशन जो है क्या किया, टेल किया, वो यूनिवर्सल भी निकल गया और क्या निकल गया, इम्पटी भी निकल गया, तो इसको ट्रिवियल रिलेशन बोल दिया जाएगा, तुच्छ संबंध बोल दिया जाएगा। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, अब आइए अगले रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। और अगला रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन ना, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? तत्समक संबंध बोला जाता है ना, तत्समक संबंध बोला जाता है। ठीक है, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। तो क्या है बेटा, यदि संबंध में, यदि रिलेशन में समुच्चय का प्रत्येक अवयव, आप देखिएगा, यदि रिलेशन में समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यदि रिलेशन में समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या, स्वयं से जुड़ा हो, स्वयं से क्या हो, जुड़ा हो, तब संबंध को, ये लाइन आप लिख सकते हैं, तब संबंध को, ठीक है, तत्समक कहा जाता है। तब संबंध को तत्समक संबंध कहा जाता है। ठीक है, हमेशा यही लाइन याद रखिए। तत्समक संबंध क्या है, समझ गए? या आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, समझ गए ना? यदि रिलेशन में समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, जुड़ा हो, तब संबंध जो है तत्समक संबंध कहलाता है। इसे ठीक है, इसे आई सफिक्स ए द्वारा प्रदर्शित ना करते हैं, इसे आई सफिक्स ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप ये लिखिएगा, यदि रिलेशन में समुच्चय ए, यहाँ पे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हो, तब संबंध को तत्समक संबंध कहा जाता है और इसे आई सफिक्स ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है? इफ ना एनी रिलेशन, इफ एनी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज कॉल्ड ना, या सच टाइप जो रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो डिनोटेड बाई आई सफिक्स ए। समझ गए? तो ऐसा रिलेशन मतलब क्या है, मैं इफ एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो है, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेट का समझ रहे हो ना, सेट क्या होता है? सेट में एलिमेंट होते हैं, जो सेट के एलिमेंट हों वो इटसेल्फ से क्या हो, रिलेटेड हों, इटसेल्फ से। एवरी एलिमेंट किससे रिलेटेड हों? अगर सेट में एवरी एलिमेंट किससे रिलेटेड हों? इटसेल्फ से, तो उसे क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। जैसे आप ये देखो, सेट ए है आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या होनी चाहिए? ये लाइन होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? इटसेल्फ से। जैसे ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो ये क्या है? एवरी एलिमेंट सेट ए के देखो, एवरी एलिमेंट इस रिलेशन में क्या है? इटसेल्फ से रिलेटेड है कि नहीं? रिलेशन में अगर सेट के एवरी एलिमेंट, सेट में जितने एलिमेंट हो वो किससे रिलेटेड हो? इटसेल्फ से, तो उन्हें क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना, तो इसको हम आई सफिक्स ए द्वारा राइट कर सकते हैं, आई सफिक्स ए द्वारा राइट कर सकते हैं ना। आप ये याद रख सकते हैं कि ना, जिसमें डबलेट हो, जिसमें ओनली क्या हो? डबलेट हो, जिसमें केवल डबलेट हो, ओनली डबलेट हो ना, ऐसा रिलेशन जिसमें केवल डबलेट हो, ऐसा रिलेशन जिसमें ओनली क्या हो? डबलेट हो। डबलेट आप जानते ही हो, ये सारे डबलेट हैं कि नहीं ना। ऐसा रिलेशन जिसमें ओनली क्या हो? डबलेट हो, वो हमारा क्या कहलाता है?
आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ये आप बात याद रखिएगा कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव किससे जुड़ा होता है, स्वयं से जुड़ा होता है और किसी से नहीं जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर क्या डाल दूँ 1, 2, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव किससे रिलेटेड होना चाहिए, स्वयं से ही रिलेटेड होना चाहिए, इटसेल्फ से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो ही वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल क्या आएगा, ओनली डबलेट आएगा। ये बात भेजे में बैठाए रहिएगा। एवरी एलिमेंट किससे जुड़ा रहेगा, इटसेल्फ से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन को मैथमेटिकली हम क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो ना ये बिल्डर फॉर्म में आपको ऐसे दिखेगा x, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। देखो आइडेंटिटी रिलेशन का जो मॉडल है इस तरीके से होता है ना, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होगा ना, जो इनपुट है वही आउटपुट रहेगा ना। एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होने का क्या मतलब है, जो इनपुट वही आउटपुट। यहाँ ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनपुट x है तो आउटपुट भी x आना चाहिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलेगा, मतलब होगा। और एवरी एलिमेंट किससे बिलोंग करता रहेगा, ए से बिलोंग करता रहेगा। देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। अब सपोज ये वाला मैंने 2, 2 को इरेज कर दिया, क्या 2, 2 को मैंने इरेज कर दिया। बताओ अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1, 3, 3 और 4, 4 का ही है ना, 2 का डबलेट नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो मतलब यहाँ के एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डबलेट होगा। रिलेशन में अगर सेट के एवरी एलिमेंट का डबलेट है तो ही वो क्या कहलाएगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। समझ गए बात, याद रखना, यहाँ तक आ गया। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा, अगर संबंध में, अगर रिलेशन में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हो तभी संबंध को तत्समक संबंध कहा जाएगा। अगर रिलेशन में, ठीक है, सेट के एवरी एलिमेंट किससे, इटसेल्फ से क्या हो, इटसेल्फ से रिलेटेड हो तो ही वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और आइडेंटिटी रिलेशन ऐसी फॉर्म क्रिएट करता है, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन में केवल डबलेट ही आते हैं और कोई नहीं आते हैं। समझ गए। तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वैसे ये क्लास 11 की चीज़ें हैं ना। अब अगला जो रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको क्या बोला जाता है, स्वतुल्य संबंध बोला जाता है ना, स्वतुल्य संबंध। अब इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चनों को यहाँ पे खूब करना रहेगा, ठीक है। इन्हीं पर बेस्ड हमें क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करना रहता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, पहली चीज़ कॉमन होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो भी x, x सच दैट x, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए करता है। इस टाइप में रिलेशन होता है। लाइक जैसे आइडेंटिटी वाला रिलेशन होता है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है ही ना। मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऑल डबलेट तो होना ही चाहिए। ऑल एलिमेंट का डबलेट प्लस नॉन डबलेट भी हो सकता है, प्लस यहाँ पे आप याद रखिएगा प्लस नॉन डबलेट भी आता है, इसमें नॉन डबलेट आता है। यही दोनों में अंतर है। आइडेंटिटी में केवल क्या आता था, केवल डबलेट ही आता था। इसमें नॉन डबलेट भी आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है, नॉन डबलेट। पहला क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। और अगर नॉन डबलेट भी है ना, नॉन डबलेट भी है, लेकिन वो किससे बिलोंग कर रहा है, गिवन सेट से अगर वो बिलोंग कर रहा है। ये फॉर ऑल ना, फॉर ऑल, लेकिन जो वो किससे बिलोंग कर रहा हो तो वो क्या है, आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है।
जैसे आप देखो सेट ए है आपका 1 2 3, सेट आपका 1 2 3 है। एक रिलेशन ऐसे बोला गया था, ध्यान देना, x कामा y ऐसे करके बोला गया था, सच दैट x का y में डिवाइड करो तो इंटीजर आए, हाँ ऐसे था, ठीक है। तो अभी आप जब इसका रिलेशन निकालोगे तो जितने डबलेट वाले हैं सब में ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं, जितने डबलेट वाले हैं सब में आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा, 2 कामा 1 भी आ जाएगा, याद करो 3 कामा 1 भी आ जाएगा, क्यों 4 कामा 1 और 4 कामा 2 ये सब भी आ जाएंगे कि नहीं। तो इस रिलेशन में क्या है, ऑल एलिमेंट का डबलेट है, साथ में नॉन डबलेट भी है कि नहीं, ये पूरे डबलेट हुए और ये नॉन डबलेट भी हैं कि नहीं, समझ गए। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है ना, ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट के क्या होने चाहिए ना, डबलेट भी होने चाहिए और नॉन डबलेट भी आ सकता है, ठीक है। अगर समझ रहे ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी क्या है, स्वतुल वाला जो संबंध है वो भी उसका एवरी एलिमेंट स्वयं से तो रिलेटेड होता ही है, अन्य से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या था, एवरी एलिमेंट केवल स्वयं से ही रिलेटेड होता था, अन्य से रिलेटेड नहीं हो सकता है। यही जो है तत्समक संबंध और स्वतुल संबंध में अंतर है। क्या अंतर है, समझ में आ गया। ना जो तत्समक संबंध होगा उसका एवरी एलिमेंट स्वयं से ही रिलेटेड होगा, जबकि स्वतुल संबंध में स्वयं से भी रिलेटेड हो सकता है और अन्य से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो मतलब जो है वो आपका गिवन सेट में होना चाहिए, वो गिवन सेट में होना चाहिए और अपने रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये रिलेशन है तो उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और उसका एलिमेंट किस में होना चाहिए, गिवन सेट में होना चाहिए तो ही, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप रिफ्लेक्सिव को क्या करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना, तो हमेशा आप क्या अप्रोच लेके चलेंगे, मेरी बात समझिएगा। जैसे अगर आपको कोई रिलेशन को बताना है ना, दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हमेशा आप क्या अप्रोच लेके चलेंगे, क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेके चलेंगे। क्वेश्चन में हमेशा एवरी एलिमेंट के इटसेल्फ का अप्रोच लेके चलेंगे, समझ गए ना। हमेशा आप ये अप्रोच लेके चलेंगे, x कामा x बिलोंग्स टू r वाला अप्रोच लेके चलेंगे। एवरी एलिमेंट का स्वयं का समझ रहे हैं ना, मतलब अप्रोच लेके चलेंगे, मतलब डबलेट वाला अप्रोच लेके चलेंगे। डबलेट वाला दिखा लेंगे और उसको हम आइडेंटिटी कह लेंगे, ठीक है। हमेशा एक बात जान लीजिएगा, हमेशा अगर आपको रिफ्लेक्सिव स्वतुल संबंध दिखाना है तो उस एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन दिखाएंगे कि स्वयं से वही रिलेशन है कि नहीं ना। जैसे आप यहाँ पे और एग्जांपल समझ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन है। जैसे कोई भी आदमी है तो स्वयं का कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं, स्वयं का सिमिलर होता है कि नहीं। कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है ABC, कोई एक ट्रायंगल ABC है, तो ये इटसेल्फ का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। जैसे कोई भी सर्कल है तो ये इटसेल्फ का क्या होगा ना। तो ये सारे रिलेशन क्या हैं, जैसे कोई भी आदमी है स्वयं का सिमिलर है कि नहीं, तो ये सारे आपके क्या हैं, मतलब आपके क्या हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाना है तो इटसेल्फ का, समझ रहे हैं, उस एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन हमेशा दिखाएंगे, उस एलिमेंट का इटसेल्फ से रिश्ता देखेंगे है कि नहीं। जैसे ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है, तो ये लाइन इटसेल्फ की पैरेलल है कि नहीं, समझ गए ना। तो इटसेल्फ का अप्रोच लेके चलना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में किसका अप्रोच लेके चलना है, इटसेल्फ का। बस ये लाइन याद रखिएगा, बस एक वर्ड बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इटसेल्फ का अप्रोच लेके चलना है, इटसेल्फ का, समझ गए ना। जैसे 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो ये आपका क्या है, कोई भी नंबर स्वयं से क्या होता है, डिविजिबल होता है, ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अप्रोच लेके चलना है, इटसेल्फ का अप्रोच लेके चलना है। और मैंने कल कहा था कि जैसे x कामा y बिलोंग्स टू r है, तो इसको हम रिलेशन के फॉर्म में x रिलेटेड टू y ऐसा करके लिखते हैं। बताइए, क्लियर है बात।
तो रिफ्लेक्सिव में क्या अप्रोच लेके चलना है, समझ में आ गया है, इटसेल्फ का ना। कोई भी एलिमेंट लोगे उसका इटसेल्फ का से रिलेशन दिखाओगे। अगर कोई भी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन वही आ रहा है तो जान लोगे वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे कोई लाइन है तो वो इटसेल्फ के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब वो लाइन क्या है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल संबंध है, समझ रहे ना। जैसे कोई ट्रायंगल है तो ये इटसेल्फ के क्या होगा ना, तो वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है भाई, कोई आदमी है तो स्वयं से तो प्यार करता ही है ना, तो वो भी क्या हुआ, वो इटसेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया है, समझ गए। अब आ जाओ सिमेट्रिक रिलेशन में, किसमें, सिमेट्रिक में। देखिएगा सिमेट्रिक रिलेशन देखिएगा, यही काम के हैं, ठीक है, यही तीनों रिलेशन काम के होते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सम्मित संबंध, ठीक है, जो संबंध x तथा y में, ध्यान दीजिएगा, जो संबंध जो रिश्ता x तथा y में अगर वही रिश्ता y तथा x में हो, वही रिश्ता क्या हो, अगर y तथा x में हो, तब जो रिश्ता है, तब जो रिलेशन है, यही क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। समझ गए, जो रिश्ता x तथा y में, अगर वही रिश्ता y तथा x में हो, तब रिश्ता ना सिमेट्रिक ना सम्मित संबंध कहलाता है, तब रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। क्लियर है बात। जो रिलेशन x तथा y में, अगर वही रिलेशन y तथा x में, तब रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन को कहा जाता है, मतलब उल्टा और पुल्टा वही रिलेशन हो ना। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये आपके राम खिलावन है ना, और ये आपके कालू राम है, तो ये दोनों क्या हैं, राम खिलावन इज़ द फ्रेंड ऑफ कालू राम, तो कालू राम इज़ द फ्रेंड ऑफ राम खिलावन। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही डोर से कनेक्ट हैं कि नहीं, इज़ द फ्रेंड ऑफ से। तो जब हमने इनको, ये इनके फ्रेंड है और ये इनके फ्रेंड है, इन दोनों में एक ही रिश्ता निकला कि नहीं, फ्रेंड का ना दोनों में देखो, उल्टा किया तो भी, सीधा किया तो भी, तो रिश्ता किसका निकला, फ्रेंड का। तो ये क्या हुए, आपके सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो लाइनें हैं L1 और L2, अभी क्या है, L1 पैरेलल टू क्या है, L2, तो ये क्या इम्प्लाइज की, L2 पैरेलल टू L1, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। समझ गए ना। जैसे ये x इक्वल टू वाई है, तो ये क्या इम्प्लाइज कर सकता है, y इक्वल टू x, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। समझ गए ना। मतलब उल्टा पुल्टा वही रिलेशन हो, उल्टा पुल्टा वही अगर रिलेशन है, रिश्ता बदल नहीं रहा है, रिश्ता बदल नहीं रहा है। जैसे आप ऐसे देखो, मोहन है और ये सोहन है, मोहन इज़ द ब्रदर ऑफ सोहन और सोहन इज़ द ब्रदर ऑफ मोहन, तो अब दोनों ब्रदर से ही कनेक्ट हैं कि नहीं, सीधा भी उल्टा भी, तो ब्रदर ही रिलेशन है ना। तो ये रिलेशन क्या भैया, सिमेट्रिक रिलेशन है। तब कोई पूछेगा ये रिश्ता क्या कहलाएगा, तभी इस रिश्ते का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सम्मित संबंध है। समझ गए। अब सम्मित संबंध के लिए आपको ये इतनी बातें ध्यान में है, आप ये याद रखिएगा कैसे इसके क्वेश्चनों को करना है। देखो क्वेश्चन में आपको फार्मूला क्या यूज करना है। ऐसे कहा जाएगा कि एक रिलेशन है, अगर ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है ना, तो हमेशा क्या होगा, जैसे कोई भी आपको रिलेशन को सिमेट्रिक बताना है, कोई भी रिलेशन को आपको क्या बताना है, सिमेट्रिक, तो आप हमेशा ये मानते हुए चलोगे कि x बिलोंग्स टू r, क्या x कामा y बिलोंग्स टू r, मतलब ये x कामा y किससे बिलोंग कर रहा है, r से ना। तो अगर इसका उल्टा y कामा x भी बिलोंग्स टू r, ये इम्प्लाइज कर दे, तो ये रिश्ता क्या कहला जाएगा, तुरंत सिमेट्रिक रिलेशन कहला जाएगा। बस समझ गए। क्या करना है, इसको टेकन करना है, इसको टेकन करना है और इसको ला देना है, इसको टेकन करना है और इसको ला देना है, या इसको टेकन करो इसको ला दो, तो ये रिलेशन क्या कहला जाएगा, समझ गए। जैसे हमने क्या किया, 2, 2 लिया ना,
बिलोंग्स टू आर, कोई एक आप ऐसे ऐसे टेकन करोगे। अब इसका उल्टा क्या हुआ, 2, वो भी तो आर से बिलोंग करेगा ही, समझ गए ना। जैसे हमने दो लाइनें ली, L1 पैरेलल टू, हमने L1 पैरेलल टू L2 कहा ना, तो अब हम जानते हैं L2 पैरेलल टू L1 होता ही है, तुरंत ये रिलेशन क्या कहला गया। अब जैसे दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो L1 ये है, L1 परपेंडिकुलर क्या है L2। अब जान रहे हैं ये, अगर हम इसको पलट दें तो भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये रिलेशन भी क्या कहलाएगा, समझ गए। तो हमेशा ये लेना है, एक लेना है और इसका उल्टा ला देना है, एक लेना है और उसका उल्टा ला देना है। कोई एक आपको क्या करना है, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है और उसका उल्टा आपको ला देना है, ठीक है। हमेशा ये किस में करना है, सिमेट्रिक में करना है। तो ये फार्मूला, आप इसको फार्मूला कह सकते हैं ना, क्या ये आपका सिमेट्रिक का फार्मूला होता है कि भैया आप x, y को टेकन करो और आपको क्या लाना है, ये टेकन करना है और ये इम्प्लाइज क्या करना चाहिए, इसका उल्टा भी आर से इम्प्लाइज करना चाहिए। इसको आपने लिया तो इसका उल्टा भी आर से बिलोंग करना चाहिए। जो टेकन करो अगर उसका उल्टा भी आर से बिलोंग किया, एक तो इसको तो मानोगे कि ये इससे कर रहा है, फिर गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग उसके उल्टे को चेक करोगे, उल्टा वाला भी उससे कर रहा है कि नहीं। अगर कर दिया तुरंत क्या हो गया, सिमेट्री। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया x रिलेटेड टू y, तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, y रिलेटेड टू x। ये दोनों एक ही बातें हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा तो ये लाया जाएगा, और ऐसे लिखा जाएगा तो ये लाया जाएगा। तो ये आ जाना क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक ना। ये तो सिमेट्रिक में हुआ। अब जैसे क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में हमेशा ये ना इटसेल्फ का मतलब जो भी रहेगा उसका इटसेल्फ से रिलेशन देखना रहेगा, जो भी रहेगा उसका इटसेल्फ से देखना रहेगा कि ये है ना। तो अब इसका फिर तो अगर यही आ जाएगा, समझ गए ना, इटसेल्फ जो भी एलिमेंट रहेगा, कोई भी लोगे तो इटसेल्फ वाला लोगे, मतलब डबलेट वाला लोगे, और देखोगे उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, गिवन रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं ना। अब जैसे हमें रिश्ता ये दिया है, हमें मतलब यही ऐसे रहेगा कि x, y सच दैट x इक्वल टू y, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे भैया, जब x, x लेंगे, x, x बिलोंग्स टू r करेंगे, तो ये चीज़ यहीं रख देंगे। जब रखेंगे तो x इक्वल टू x हो गया कि नहीं भाई, x y के इक्वल था तो x x के इक्वल होगा ही, तो इस रिलेशन से बिलोंग किया ना, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, इक्वल टू वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। बस ये बात है, इस तरीके से करना है आपको, ऐसे रिलेशन दिए रहेंगे। अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको मतलब डबलेट लेके चलना है, बस रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, डबलेट लेके चलना है ना, इटसेल्फ वाला लेके चलना है, सेम वाला लेके चलना है, ठीक है। अगर सेम वाले से वही रिश्ता निकला जो डिफरेंट वाले पे है, तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल संबंध है। ये लास्ट वाला ही थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसी में 2-3 स्टेप आपको करने होते हैं। ट्रांजिटिव, संक्रमक ना, ट्रांजिटिव रिलेशन लिख लो ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको संक्रमक बोला जाता है, संक्रमक संबंध, इसको संक्रमक संबंध कहा जाता है, संक्रमक संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पे सुनिएगा क्या कहा जा रहा है, जो रिलेशन x तथा y में, जो रिलेशन x तथा y में, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो रिलेशन x तथा y में, और यहाँ पे देखो, जो रिलेशन x तथा y में और y तथा z में, ध्यान दीजिएगा, y तथा z में ध्यान सुनिएगा, जो रिलेशन x तथा y में और y तथा z में, अगर वही रिलेशन x तथा z में हो जाए, x तथा z में हो जाए, तब जो है रिलेशन, तब जो रिश्ता है वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहला जाएगा, संक्रमक संबंध कहला जाएगा ना। क्या कह रहा है, अगर x y से रिलेटेड है और
x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, अगर ये दोनों क्या इम्प्लाइज कर दें, ये दोनों क्या इम्प्लाइज कर दें कि x रिलेटेड टू z, x और z भी वही रिश्ते से बंधे हैं, समझ गए। x y जिस डोर से बंधे हों और उसी डोर से y और z बने हों, फिर क्या निकल के आए कि x और z भी उसी डोर से बंधे थे जिन डोरों से ये दोनों बंधे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, समझ गए। डोर आप समझते हो, जिस धागे से ये दोनों लोग बंधे थे उसी धागे से ये दोनों लोग भी बने हैं। अब इससे ये साबित हो जाए कि ये पहला और तीसरा व्यक्ति भी उसी डोर से बंधा हुआ है, तो क्या हो जाएगा वो, समझ गए। आ रहा है समझ में। यहाँ पे देखो, जैसे ये राज हैं और ये अब्दुल हैं, तो ये राज जो है अभी क्या है, राज इज़ द फ्रेंड ऑफ अब्दुल, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, राज अब्दुल के फ्रेंड हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। और अब्दुल जो है, ठीक है, अब्दुल जो है मान लो सीबेंद के फ्रेंड हैं, ठीक है, ये सीबेंद हैं, ये राज हैं, राज जो है अब्दुल के फ्रेंड हैं और अब्दुल क्या हैं, सीबेंद के फ्रेंड हैं। तो ये देखो, राज और अब्दुल दोनों फ्रेंड से ज्वाइंट हैं, ये भी फ्रेंड से ज्वाइंट हैं। अब इनमें क्या आ जाए कि ये जो राज हैं सीबेंद के भी फ्रेंड हो जाएं ना, तो ये क्या कहला जाएगा ना, कहला जाएगा, समझ रहा है। अब जैसे देखो, ऐसे समझो आप, एक और समझ लो एग्जाम्पल देखो। जैसे देखो, ये क्या है, ये 3 लाइनें हैं, ये क्या है भैया, 3 लाइनें। तो देखो L1 पैरेलल टू क्या है, L2, और क्या है, L2 पैरेलल टू L3 है कि नहीं। L1 और L2 किस डोर से बंधे हैं, पैरेलल से। L2 L3 भी पैरेलल से बंधे हैं। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल दें कि भैया L1 जो है और L3 भी किससे, पैरेलल से हो जाएं बस, तो है, होगा कि नहीं, देख लो, दिख ही रहा है, L1 L2 के, L2 L3 के। तो L1 तो तीनों की एक ही डोर है कि नहीं, तीनों का एक ही धागा है ना, तो बस दो में क्या रहे, पहले दो में दो का डोर आपको लेना है, 2 का आपको इस तरीके से 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद इसमें से जो कॉमन है उसको तेल लेने भेज देना है। उसके बाद ये कॉमन हुआ ना, ये कॉमन वाले को भूल जाओ। उसके बाद L1 और L3 अगर उसी डोर से बंध जाए तो बस क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, बोले तो संक्रमक संबंध है। बोलो, आ गया समझ में। तो इसके लिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा। बाकी तो ये समझ में आ ही गया है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, संक्रमक संबंध क्या है ना, जो x तथा y में संबंध और y तथा z में ना, तब ये क्या इम्प्लाइज कर दें, x तथा z में, ये याद रखिएगा। अगर x कामा y बिलोंग्स टू R और y कामा z बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो ये दोनों क्या, ये दोनों मिल के क्या इम्प्लाइज करने चाहिए, x कामा z बिलोंग्स टू R करने चाहिए, तब ये क्या कहे। तो ट्रांजिटिव में आपको ये 2 टेकन करने हैं। कितने टेकन करने हैं, 2 टेकन करने हैं। 2 को मानते हुए चलना है, 2 को मानते हुए क्या चलना है कि वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। जो आपको गिवन रिलेशन रहेगा, ये मानते हुए चलना है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, उससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तब देखो क्या ये इससे बिलोंग करेगा, कर दिया तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी, x रिलेटेड टू y और या तथा y रिलेटेड टू z। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, x रिलेटेड टू z। अगर ये कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बोलो, आ रहा है समझ में। अब इसमें जैसे कोई सेट A है, 1 2 3 4 ना, तो इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन का कौन सा बनेगा, कौन सा बताओ। अगर x कामा y सच दैट x लेस देन y है, x लेस देन y है, तो इससे जो रिश्ता बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब इससे आप निकाल सकते हैं, निकालिए कौन सा होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, पहले 1 को लो, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, 1 कामा 2 वाला, 1 कामा 2। अभी 1 का ही देखो, 1 के साथ 3 भी सही है, और
1 के साथ 4 वाला भी आ जाएगा। अब 2 का नंबर है 2, 3 आ रहा है 2, 4 और 3, 4 और आएगा नहीं, बस यही आएंगे कि नहीं ना। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे एक का इंड, देखो एक का इंड अगले का स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे पेयर बनाओगे तभी तो ये बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक का इंड अगले का स्टार्ट है। जब आप ऐसा आप दो आप कैसा टेकन करो, ऐसा टेकन करो, पहले वाले का इंड अगले वाले का स्टार्ट होना चाहिए, तो यही तो तेल लेने चला जाता है। तो फिर ये अगर कर दिया तो ट्रांजिटिव हो गया। बताओ अब देखो ये है, ये इसका देखो इसका इंड इसका स्टार्ट है कि नहीं, तो अब इसको भूल जाओ, 2 को भूल जाओ तो 1, 3 होना चाहिए, देखो है कि नहीं ना। अब जैसे ये देखो, अब इसका देखो इसका इंड कहीं स्टार्ट है, ये है देखो, इसको भूल जाओ, 1, 4 है कहीं, देखो है, समझ गए ना। बताओ फिर देखो ये इसका इंड कहीं स्टार्ट है, कोई बात नहीं, इसका इंड तो है, देखो इसका इंड ना, इसका इंड कहीं है नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है होगा, अभी आप टेंशन नहीं लो। यहाँ तक आ रहा है समझ में ना। तो मतलब ये अगर देखो एक का इंड अगले का स्टार्ट नहीं मिल रहा है, वो तो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर एक का इंड अगले का स्टार्ट नहीं मिल रहा है, वो तो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जब मिलेगा तब देखना है, जब मिलेगा ही नहीं तो देखना ही नहीं, तो आंसर हमेशा यस होगा, हमेशा आंसर ट्रांजिटिव होगा। समझ रहे हैं। जब एक मतलब पहले का इंड अगले का स्टार्ट मिलेगा तब तो आप उसका देखेंगे, लेकिन अगर पहले का इंड अगले का स्टार्ट नहीं देख रहा तो ऐसी केस में हमेशा वो ट्रांजिटिव रिलेशन ही बनेगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि ये जो गिवन सेट का क्रॉस होना चाहिए, गिवन सेट के क्रॉस में होना चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 5 है तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तब क्या होगा, तब तो नहीं होगा ना। समझ गए। तो कभी भी आप एक का इंड अगले का स्टार्ट बना रहे हो तो तब उसमें कॉमन वाला, अगर एक का इंड अगले का स्टार्ट है उसको भूल के देखो जो बच रहा है वो है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है तो हमेशा आंसर यस होगा ना। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना था। यहाँ तक आ गया भाई। चलिए अब देखिए इसी रिलेशन पे बेस्ड आपका जो पहली एक्सरसाइज है, मतलब जो आपका रिलेशन की जो एक्सरसाइज है केवल इन्हीं तीनों पर ही बेस्ड है ना। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिएगा। क्या जान लीजिएगा, जो रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव का क्या है मतलब समझ गए, इटसेल्फ से है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ में रहेगा ना, और सिमेट्रिक में देखो ये क्या था, रिफ्लेक्सिव डबल आर वाली का मतलब इटसेल्फ से है, और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, उल्टा पुल्टा मतलब है ना, उल्टा और पुल्टा। समझ रहे हैं ना, उल्टा पुल्टा आना चाहिए, उल्टा पुल्टा आना चाहिए कि नहीं, उल्टा पुल्टा आना चाहिए। और ट्रांजिटिव में आपने देखा ही ना, 2 आपको लेने हैं ना, पहले का इंड अगले का स्टार्ट, कैसा पेयर लेना है, पहले का इंड अगले का स्टार्ट। जैसे देखो x, y, अब ये इंड है ना, तो यहाँ पे अगले का स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे कोई एक चेंज रहेगा ना। तो अब इसको क्या करना है, इसको भूल जाके अगर वही रिलेशन आप x, z में ला लिए तो क्या कह दोगे आप, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो जो तीनों होता है, जो रिलेशन तीनों होता है, मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस सिमेट्रिक रिलेशन प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन ना, ठीक है। तो उन्हें इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। और इसी पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तुल्यता संबंध ना। जो संबंध क्या हो, स्वतुल भी हो, सममित और संक्रमक हो ना, उन्हें क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा, तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो आपको सभी क्वेश्चनों में क्या प्रूव करना होता है, तुल्यता संबंध है कि नहीं है ना, विच रिलेशन ना इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए? वो रिलेशन क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब मैं आपको इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को बताता हूँ ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन हम आज जो है देख लेते हैं, हमें आइडिया लग जाए कि इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है ना। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इस पे, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्के फुल्के क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, लिखिएगा ऐसे, देखिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। क्वेश्चन लिखिएगा कैसे एग्ज़ाम में करना रहता है। यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंधार ठीक है, संबंधार a कामा b सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू x और स्मॉल b बिलोंग्स टू x, ठीक है, तथा स्मॉल a इक्वल टू b एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। लिख लिया आपने। यक्स क्या था? यक्स क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रियल नंबर का सेट बोलते हैं ना, तो यक्स क्या है? वो रियल नंबर है। यक्स क्या है? रियल नंबर है। समझ रहे हैं ना? यक्स क्या है बेटा? यहाँ पर रियल नंबर है। तो यक्स बराबर यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हमेशा आपको मैंने बोला था सेट गिवन रहेगा और एक्स और वाई में रिलेशन गिवन रहेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का प्लेस कौन ले लिया है? स्मॉल a कामा b ले लिया है ना। और ये दोनों देखो, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? गिवन सेट से बिलोंग करने चाहिए कि नहीं? कर रहा है। और फिर दोनों में क्या रिश्ता है कि a बराबर b है। तब आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता है मतलब वो ऑलरेडी क्या हुआ होगा? पहले में क्या प्रूव करना पड़ेगा? स्वतुल्य, फिर अगला सम्मित और अगला संक्रमक। क्योंकि जो संबंध ना जो संबंध क्या स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो, वही को तुल्यता संबंध बोला जाता है। तो पहले क्या करोगे? स्वतुल्य हेडिंग डालोगे ना, ऐसे हेडिंग डालना है स्वतुल्य संबंध की। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की ऐसे हेडिंग डालना है ना। किसकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ऐसे हेडिंग दे दोगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करना होता है बच्चों ना? एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन दिखाना होता है। कोई भी एलिमेंट का अगर इटसेल्फ से वही रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन क्या है बताओ? यहाँ पे कोई रिलेशन क्या है बता सकता है? इक्वल टू होना। ये इक्वल टू होना रिलेशन है। इक्वल टू होना क्या है? रिलेशन है। अभी a और b दो डिफरेंट है, वो दोनों इक्वल हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे जैसे a ले रहे हो तो ऐसे आपको मानना पड़ता है। मैंने बताया ना, माना क्या? a जैसे a लिए हो, रिफ्लेक्सिव है तो a फिर लेना पड़ेगा कि नहीं ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? इटसेल्फ का रिलेशन दिखाना होता है ना। रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ का रिलेशन लेके चलना होता है और ये दिखाना होता है कि वो गिवन रिलेशन को फॉलो करेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, स्वतुल्य संबंध में जो एलिमेंट लोगे ना, उसका इटसेल्फ से जो इनपुट लोगे वही आउटपुट भी लेके आपको ये देखना होता है कि जो आपको रिलेशन गिवन है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये मानते हुए चलना है, माना a कामा a बिलोंग्स टू r ना। तब क्या होगा बताओ? अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? वैसे ये a कामा b है। अब हम आपका a तो a ही है, लेकिन b भी क्या हो गया है? अब तुम यहाँ पे गिवन वाले में रख दोगे, यहीं रखोगे? बताओ रखो। तो a के प्लेस पे a, लेकिन b के प्लेस पे भी a हो गया। बताओ। तो अब ये क्या है? ये स्वयं का तो इक्वल टू होगा ही। तो इक्वल टू को फॉलो किया कि नहीं?
भैया ए स्वयं के इक्वल टू नहीं होगा, ए क्या होगा, स्वयं के इक्वल टू होगा ना। तो ये क्या इम्प्लाइज कर दिया आपने, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर आप लेके चले, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आप आर लेके चले कि नहीं बताइए, आप लेके चले तो क्या आ गया बताइएगा, यहाँ पे ए कामा ए, तो ये देखिए स्वयं से रिलेशन निकल के आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, बस ऐसे लिख देना है जी। ये सबसे आसान यही प्रूव करना होता ही है, सबसे आसान, समझ गए। देखो ये क्या किया है, इक्वल टू को है ना, इक्वल टू को फॉलो कर रहा है ना, इसलिए आप अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, हो गया। अब सम्मित वाला दिखाओगे, क्या दिखाओगे, अगली हेडिंग क्या डालोगे आप, सम्मित संबंध की ना। और सम्मित संबंध में क्या होता है, उल्टा और पुल्टा दिखाना होता है, एक को आप लोगे अगला दिखाओगे। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे क्या मानते हुए चलोगे आप, ए इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर मानते हुए चलोगे। तो भैया ए इक्वल टू बी तो है ही ना, तो देखो तुम्हारे पास ए इक्वल टू बी है कि नहीं, तो आपके पास ए इक्वल टू बी है तो इसका आप उल्टा लो, आपके पास जो रहेगा उसका उल्टा लेना रहेगा सम्मित में। देखो आपके पास है क्या, ए कामा बी ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बी कामा ए लेना है, माना बी कामा ए बिलोंग्स टू आर ना, सुन लो, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो तुमको ये वाला अगर ला दिए तब तो ठीक है, अन्यथा गड़बड़ी है। तो अब क्या होगा, अब जहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे रख दोगे b बराबर a की नहीं बताओ, और इसको a बराबर b नहीं लिखा जा सकता, ये आना मतलब a कामा b बिलोंग्स टू आर हो गया नहीं। जब a इक्वल टू b था तभी तो a कामा b था, पहले क्या हुआ, b कामा a बिलोंग्स टू आर आपने किया तो b इक्वल टू a। अब इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, जब ऐसे लिखे तो ये आपका आ गया कि नहीं ना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः आर एक, बस ऐसे ही ये 5 नंबर ऐसे मिल जाएगा टक से, सम्मित संबंध। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे लगाना है इस पर, यहाँ तक आया, नोट करते चलो क्योंकि ऊपर इरेज करने वाले हैं। ये स्वतुल्य वाला हो गया ना, यहाँ तक आ गया, ये बच्चों यहाँ तक आ गया है। अब बताओ, अब इस स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब संक्रमक, अगली हेडिंग क्या देनी है, संक्रमक की हेडिंग देनी है, संक्रमक संबंध की। तो संक्रमक संबंध में आपको क्या करना है, संक्रमक संबंध, ठीक है। तो संक्रमक संबंध में आपको, आप जान रहे हो ना, 2 लेने हैं, क्या लेने हैं, 2 लेने हैं, पहले का एंड अगले का स्टार्ट, ऐसा आपको पेयर लेना है ना। देखो यहाँ पे क्या करोगे, संक्रमक वाला जो आप फार्मूला एक तरीके से पढ़े हो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ऐसे, माना, क्या माना x कामा, देखो ठीक है, माना जैसे क्या है, x कामा वाई, वाई कामा, यही तो होता है संक्रमक में, क्या होता है, x कामा वाई, वाई कामा जेड, तो क्या लाना होता है, x कामा जेड लाना होता है, क्या लाना होता है, x कामा जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसको आप क्या समझोगे, x कामा जेड समझोगे, x कामा क्या समझोगे, जेड, इसको x कामा जेड समझोगे ना, इसको आप x कामा जेड समझोगे ना। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये x कामा जेड है, ये क्या है, ये x कामा जेड है, ये सॉरी x कामा जेड, अगर इसको हम समझ रहे हैं, गिवन वाला हमेशा x कामा जेड समझा जाएगा, गिवन वाला हमेशा x कामा जेड समझा जाएगा। तो अब आपको मानना क्या है, ये x कामा जेड है हमारे पास, अब हमको क्या करना है, हमारे पास जेड है, हम x कामा वाई मानेंगे, तो y हमको चेंज लेना पड़ेगा कि नहीं, देखो ना, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, ये z हो गया, ये x हो गया, तो अब हमें y को एक्स्ट्रा में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, x कामा वाई बिलोंग्स टू r ना, और क्या करेंगे, y कामा z बिलोंग्स टू r, ये करेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना x कामा वाई, तो अब देखो अब बिलोंग अगर हमने क्या किया R से बिलोंग कर रहा है तो ये इसको फॉलो करेगा कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे ये क्या तुरंत हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा ना, हो जाएगा, इसको 1 बोल दिया, और वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू जेड, ये 2 हो गया कि नहीं बताओ। 1 और 2 क्या गिव करेंगे भाई, ये x यहाँ पे क्या है y के इक्वल है, और y यहाँ पे मतलब z y के इक्वल है। जैसे आप ये समझो a इक्वल 4 है, फिर 4 इक्वल b है, तो इसका मतलब a बराबर b हो गया कि नहीं। ये जो कॉमन होता है वही तो छूट जाता है ऐसे केस में, a जो है 4 है और b भी 4 है, तो ऐसे में कौन कॉमन है, कॉमन वाले को छोड़ देना होता है, तो यहाँ पे कौन होगा बताओ ना। तो ये x कामा क्या है, ये दोनों 1 और 2 ये इम्प्लाइज कर दिया कि नहीं। ये इम्प्लाइज करने का क्या मतलब भाई, ये अभी क्या था x इक्वल टू जेड ही तो था, तो ये x इक्वल टू जेड आने का मतलब क्या हुआ, x कामा जेड बिलोंग्स टू r, अतः r एक ना संक्रमक संबंध है, ठीक है। R एक क्या है, संक्रमक संबंध है ना। तो हमने क्या किया, स्वतुल, सम्मित और संक्रमक तीनों प्रूव कर दिए कि नहीं। अतः ना तीनों ना, चूंकि तीनों संबंध क्या हैं, चूंकि तीनों संबंध क्या हैं, चूंकि संबंध स्वतुल, सम्मित और संक्रमक है, अतः संबंध एक तुल्यता संबंध होगा ना। चूंकि संबंध स्वतुल, सम्मित और संक्रमक है, अतः दिया गया संबंध, अतः इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। इसके क्वेश्चन ना मजाक की तरह है, मैं बता रहा हूँ ना। एक आप ऐसे आपको मतलब ऐसे आपको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कर रहे हैं ना। ऐसा करके आप 5 नंबर की प्राप्ति कर सकते हैं ना। इसका क्वेश्चन आप लगाएंगे गुरुजी, आपको लगे क्या बार बार मजाक हो रहा है, ये कर दीजिए, बस यही मजाक आपको अच्छा सा कर देना है, बस आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, 5 नंबर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। बताइए आ गया कि नहीं यहाँ तक ना। अभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से भूमिका मैं बना रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन अभी मेन ही क्वेश्चन रख देंगे तो दक जाओगे, इसलिए तो थोड़ा सा पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले, चलिए मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ गया ना। बताओ अगला क्वेश्चन